तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम फिर लाए हैं एक अच्छे क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे रेलवे पुल पर खड़ा है। एक रेलवे पुल है जिस पुल का लंबाई है 180 मीटर और उस पर एक व्यक्ति खड़ा है। जब ट्रेन आता है तो उसे 8 सेकंड में पार कर जाता है। यानी व्यक्ति को पार किया, पुल पर तो खड़ा है व्यक्ति और उस व्यक्ति को ट्रेन पार किया है। यानी व्यक्ति को ट्रेन पार किया है कि मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार किया है। यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई 8 सेकंड में पार करता है और कह रहा है तथा इस पुल को 20 सेकंड में और उस पुल को 20 सेकंड में, यानी पुल को 20 सेकंड में पार करने का मतलब हुआ कि अपनी लंबाई प्लस उस पुल को कब पार किया। यदि ये दोनों 20 सेकंड है जो अपनी लंबाई और पुल को पार करने में लगा समय है 20 सेकंड, यदि 20 सेकंड में अपनी लंबाई जो लगा 8 सेकंड पार करने में, उसको यदि घटा देंगे तो 20 में से 8 गया, यानी कि 12 सेकंड हुआ। 12 सेकंड जो लगा होगा जरूर उससे पुल को पार करने में लगा होगा। यानी कि 180 मीटर लंबा जो है पुल उसको पार करने में लगा होगा। तो देखिए कह रहा है तो रेलगाड़ी की चाल बतावे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी भी मालूम है और समय भी मालूम है। यानी कि चाल बराबर यानी स्पीड बराबर क्या हो गया, यानी दूरी बटा समय 180 बटा 12 हो गया। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड में हो गया, मगर हमें तो ऑप्शन में दिए हुए है किलोमीटर में, तो हमें इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, 18 बटा 5 से गुना करेंगे। अब ये 18 काट दीजिए, ये देखिए 12 पचे 60, नीचे 60 हो गया और 60 से कट जाएगा 3 मरतबे, यानी कि 18 तिया क्या हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, रेल का चाल है, रेलगाड़ी का चाल है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कहने का मतलब हुआ कि 50 मीटर प्लेटफॉर्म पार किया और प्लस अपनी लंबाई पार किया। यानी 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और प्लस अपनी लंबाई 50, अपनी लंबाई 14 सेकंड में पार करता है। तो कहता है आगे कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है। यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है उसको 10 सेकंड में पार करता है और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में। यानी कि 14 सेकंड जो है जो प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की जो पार करने में लगा समय हो वो 14 सेकंड में है। और रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार किया, यानी कि अपनी लंबाई पार किया, यानी केवल अपनी लंबाई 10 सेकंड में पार करता है और प्लेटफॉर्म अपनी लंबाई 14 सेकंड में पार करता है। यानी दोनों को घटा देंगे, यानी कि जो अपनी लंबाई घटा के जो भी बचेगा वो क्या करेगा, 50 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसको पार करेगा। हाँ या नहीं। अब देखिए कह रहा है तो गाड़ी की चाल बतावे, और चाल देखिए ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिला है, इसीलिए यहां से हम स्पीड क्या निकाल लेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है दूरी 50 मीटर दिला है और यहाँ देखिए समय है जो 4 सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड में निकला। इसे हम यदि 18 बटा 5 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ देखिए 5 से काट देंगे 10 मरतबे, ये देखिए 2 दूना 4, 9 दूना 18 हो गया, यानी कि 2 पचे 10 हो गया, यानी 9 पचे 45 क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में, एक व्यक्ति है प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ उसको 8 सेकंड में पार किया। यानी 8 सेकंड में पार करने का मतलब हुआ कि अपनी लंबाई 8 सेकंड में पार किया। तो आप नोट कीजिए कि अपनी लंबाई है जो 8 सेकंड में पार करता है और आगे कहता है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
20 सेकंड में पार करता है। यानी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कहने का मतलब कि अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 सेकंड में। यदि 20 सेकंड में हम इसको अपनी लंबाई जो 8 सेकंड है इसको घटा देंगे तो वो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को निकल जाएगा। यानी कि 20 में से 8 गया, वो 12 सेकंड जो लगता है वो 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता है। यानी तो कह रहा है इस गाड़ी की चाल देखिए ऑप्शन में दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड जो कह रहा है, स्पीड निकालना है, यानी 264 अब बटा 12 हो गया। ये स्पीड हुआ मीटर प्रति सेकंड। इसको यदि हम 18/5 से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल गया, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल गया। समझ में आया। अब देखिए इसको हम काटेंगे, देखिए इसको काटेंगे, देखिए 6 दूना 12 कट गया, ये देखिए 6 तिया 18 कट गया। समझ में आया। अब देखिए कैसे काटते हैं, देखिए अब देखिए 2 से ये काटिए, 132 दूना 264। समझ में आया। अब देखिए 132 गुना 3 कर दीजिए, 132 3 हो गया, 32 तिया 96, यानी कि ये 396 अब बटा 5 हो गया। अब 5 से आप क्या कीजिए, इसको भाग दीजिए, तब 5 सते 35, यानी 4 बच गया 46, अब 5 नमा 45, अब 5 दूनी 10, यानी कि 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, इस गाड़ी की चाल है। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या कह रहा है, 25 सेकंड में। यानी केवल अपनी लंबाई कहे तो 15 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म वो अपनी लंबाई कहे तो 25 सेकंड में। यानी कि 25 में से हम 15 घटाएंगे तो जो 10 सेकंड बचेगा, ये जो 10 सेकंड जो बच रहा है ये क्या हो जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करता होगा, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता हो। यानी कि 10 सेकंड में 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करता है। तो कह रहा गाड़ी की लंबाई, यानी गाड़ी की लंबाई क्या है, तो गाड़ी तो इसे 15 सेकंड में पार करता है, यानी कि अपनी लंबाई 15 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड बराबर 100, तब 15 सेकंड बराबर यदि निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल गाड़ी की लंबाई यानी कि 150 मीटर। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी दिया हुआ है और कह रहा है कि 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाता है। यानी 39 सेकंड जो है, जो क्या है, 300 मीटर लंबा रेलगाड़ी अब प्लस प्लेटफॉर्म की जो पार करने में लगता है समय, वो है 39 सेकंड। फिर कहता है तथा एक सिग्नल के खंबे को 18 सेकंड में। यानी सिग्नल के खंबा को पार करना कि अपनी लंबाई पार करना, यानी अपनी लंबाई यदि 18 सेकंड में पार कर जाता है तो इसकी तो लंबाई, अपनी लंबाई 300 मीटर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि 18 सेकंड में पार कर जाता है 300 मीटर यानी अपनी लंबाई, तो कह रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 39 सेकंड क्या दिया हुआ है, 300 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में समय। तो यदि 39 सेकंड में अपनी वाला घटा देते हैं तो प्लेटफॉर्म वाला निकलेगा। यानी 39 में से 18 गए 21, यानी कि 21 सेकंड बराबर हम निकाल लेते हैं, तो वही तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। यानी कि 21 सेकंड बराबर क्या हो गया, 300/18 गुना 21, ये क्या हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 3 छक्का 18, 6 से कट गया। इसको काटिए, 2 तिया और 7 तिया कट गया कि नहीं। अब देखिए इसको काट दीजिए, 50 दूना 100 कट गया, यानी 7 पचे 35, यानी 350 मीटर जो है, जो क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगा। यानी इसी के दिशा में चल रहा है, जो रेलगाड़ी चल रहा है उसी के दिशा में
व्यक्ति भी चल रहा है, जो व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने क्या बताया था कि सापेक्षिक चाल जब एक दूसरे के समानांतर चले, एक ही दिशा चले, तो चाल का जो अंतर होता है वही सापेक्षिक चाल होता है। यानी देखिए, जिस जिस दिशा में गाड़ी चल रही थी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति चल रहा है, तो उस स्थिति में स्टूडेंट सापेक्षिक चाल दोनों के अंतर हो जाएगा, होगा या नहीं। तो देखिए 63 में से हम 3 घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, क्या होगा चाल, 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर, क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए कह रहा है, ये देखिए समय जो है स्टूडेंट सेकंड में दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा चाल को। तो इसको हम 5/18 से हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। क्या कर देंगे स्टूडेंट, 5/18 से गुना कर दिए, तो ये जो हो गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है गाड़ी का, 500 मीटर, यानी ये भी मीटर में, अच्छी बात। और चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय क्या है स्टूडेंट, मालूम नहीं है, हमें निकालना है। तो देखिए अब इसको काटते हैं, देखिए इसको क्या करेंगे, छोतिया 18 कर देंगे, छोतिया 18। देखिए 10 गुना 5 क्या हो गया, 50 हो गया, ये 0 और ये 5, 10 गुना 5 50, अब 50 और 10 के 500, यानी टी का जो मान आया 10 या 30 सेकंड आया। और 30 सेकंड आपके ऑप्शन नंबर ए में है, 30 सेकंड, इसीलिए राइट आंसर इज ए। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी है, 2 रेलगाड़ी है जो 200 है एक और 150 मीटर एक है। कह रहा है कि उसका चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रहा। जब एक ही दिशा में चल रहा है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, चाल घट जाएगा, चाल घटेगा, दोनों जो चाल घटेगा वही सापेक्षिक चाल होगा। अब देखिए समय कारा निकाले तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, यानी समय बराबर क्या होता है स्टूडेंट, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यानी दूरी देखिए 200 और 150, यानी 350 मीटर। अब बटा चाल क्या है, घट के आ गया 5। अब मगर ये मीटर में है और ये देखिए किलोमीटर में है, चूंकि चाल घट गया है तो किलोमीटर। अब किलोमीटर से जाना है मीटर में, तो ऊपर छुटका रखना है, यानी 5 अब बटा 18 ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं। अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 7 35 कट गया, 17 मरतबे। अब देखिए इसको 5 से काट दीजिए, 14 5 70, ये कट गया। यानी कि 14 गुना 18 करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 18 दां को 180 हो गया, और 18 × 72, 80 72 कितना हो गया, 200 कितना हो गया, 52 सेकंड हो गया। समझ में आया स्टूडेंट। 252 सेकंड के बाद क्या होगा, एक दूसरे को क्या हो गया, एक दूसरे को मिलेगा। समझे, 152 सेकंड में एक दूसरे को मिलेगा, 152 सेकंड के बाद एक दूसरे को मिलेगा। 152 सेकंड के बाद एक दूसरे को मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा, क्या जा रहा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। पार कर लेगी कहने का मतलब समय, यानी समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है जी, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि 110 मीटर क्या है, लंबा रेलगाड़ी। समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना है, 60 किलोमीटर, और विपरीत जा रहा है 6 किलोमीटर, यानी क्या हो गया, चाल 66 किलोमीटर हो गया। अब देखिए किलोमीटर या मीटर, इसको क्या बदलेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए
5/18 से यहाँ गुना कर देंगे, हाँ या नहीं। अब देखिए ये कट गया, 5 से 22 मरतबे कट गया। ये देखिए 11 दूना 22 कट गया, 11 छक 66 कट गया, और 6 तिया 18 कट गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 3 दूना क्या हो गया, 6 सेकंड। यानी 6 सेकंड में व्यक्ति है जो 6 सेकंड में भागे जा रहे व्यक्ति को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आज भर इतना ही। हम समझते हैं कि आप जितने भी मैंने आज बताया क्वेश्चन आप भली भांति समझ गए होंगे। स्टूडेंट आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। स्टूडेंट दोस्तों आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल और अच्छा होता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज भर इतना ही, और हम आगे मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको। चलिए स्टूडेंट आप अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चन के साथ। ओके।